हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण व प्रतिकर्षण बल अथवा वैद्युत बल की गणना करेंगे। मतलब न्यूमेरिकल अब हम लगाएंगे, यानी दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल था अर्थात वैद्युत बल था, उसके आधार पर न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो पहला सवाल है यहाँ पर, दो बिंदुवत आवेश 2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके मध्य विद्युत बल की क्या करना है, गणना करना है। तो देखें यहाँ पर दो बिंदुवत आवेश करा, तो एक बिंदु यहाँ पर हो गया और एक बिंदु यहाँ पर हो गया। एक का नाम Q1 हो गया, एक का नाम क्या हो गया, Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी हमने मान लिया R। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दो बिंदुवत है, पहला दिया है +2 कूलाम, तो यहाँ हो जाएगा Q1 बराबर हो जाएगा 2 कूलाम और Q2 बराबर हो जाएगा आपका 6 कूलाम। क्लियर हो गया। और इनके बीच की दूरी R बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। एक चीज़ पता रहे कि सेंटीमीटर को किस में बदलना है आपको, मीटर में, तो बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो हो जाएगा 4/100 हो गया। इसको हल करेंगे या हल रहने दीजिए ऐसे ही, तो ये हो जाएगा आपका अब मीटर। तो R का वैल्यू यहाँ पर अब कितना हो गया, 4/100 मीटर हो गया। ठीक, तो Q1 Q2 और R का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, क्या पूछा है, उनके मध्य विद्युत बल की क्या कीजिए, गणना कीजिए। तो F बराबर क्या हो गया, F बराबर हो गया वाट। तो आपको पता होगा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की गणना करने के लिए हम लोग कूलाम का नियम प्रयोग करेंगे। तो कूलाम का नियम के प्रयोग से कौन सा फार्मूला आया था आपका, F बराबर आया था, F बराबर होता है 9×10⁻⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R² होता है। तो F बराबर हो जाएगा आपका 9×10⁻⁹ इंटू Q1 का मान कितना है, 2 कूलाम है, सॉरी 2 कूलाम है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2×2 Q2 का मान कितना है, 6 है, बटे आपका R² दिया है, तो R का मान देखिए 4/100 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हल करना है, तो जगह 9×10⁻⁹ 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4×4 = 16 और 100 2 बार है तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। अब इसको हल करेंगे तो आपका निकल कर आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, F बराबर 9×10⁻⁹ बटे ये जो 16 है ना, तो 16 बटे ये 10 पर कितना हो जाएगा, 4। ठीक, तो F बराबर, अब देखिए यहाँ ये हर वाला अंश और हर में है, तो ये यहाँ जाएगा तो 10 पे -4 होगा, ऊपर जाएगा +4 बन जाएगा, तो हो जाएगा 9×10⁻⁹ × 12 बटे 16×10⁻⁻4 हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ रहा है ना कि 10⁻⁻4 कैसे आया। देखिए ये हर है ना, अंश में जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा, -4। अब 9×10⁻⁹ × 12 बटे 16 अब देखिए 10⁻⁻4 है, अंश में गया तो क्या बन जाएगा, 10⁻+4 बन जाएगा। ठीक, क्लियर। फिर F बराबर यहाँ से 16 में 12 का भाग दिया जाए, 16 में 12 का भाग दिया जाए या काट दिया जाए तो ये कटेगा, देखिए 4 3 से कटेगा, 3 4 चौका 16, 4 तियाँ 12 कट गया। अब यहाँ हो गया 9 त्रिक 27 × 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 10⁻9 10⁻4 तो हो जाएगा 10⁻13 बटे 4 हो जाएगा। तो F बराबर, ये 4 से 27 काटेंगे तो 6.75 × 10⁻13
न्यूटन आ गया। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आंसर इसका आएगा और कैसे सवाल लगा है। ठीक, क्लियर हो गया ना। तो ये निकल के आया क्या कि दो बिंदु आवेश 2 कूलाम तथा 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, तो उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। तो उनके मध्य विद्युत बल का गणना कितना आया, 6.75 × 10⁻13 न्यूटन आया। ठीक, इसी तरह अब हम सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। तो प्रोटॉन का आवेश कितना दिया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो मान जो दिया है उसी को नोट करेंगे। तो देखिए, प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ करा दो प्रोटॉनों के मध्य, तो मान लीजिए हमने एक प्रोटॉन यहाँ ले लिया और एक प्रोटॉन यहाँ ले लिया। ठीक, ये आवेश है Q1 और क्या है, Q2 है। इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 4 × 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब एक प्रोटॉन यानी दो प्रोटॉन था, तो एक प्रोटॉन यहाँ एक प्रोटॉन यहाँ, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल की गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोनों का मान बराबर है, Q1 का मान भी 1p है और Q2 का मान भी कितना है, 1p है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोटॉन पर आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम दिया है। क्योंकि प्रोटॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। परंतु यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन है, तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो गया। इनके बीच की दूरी कितना दिया, इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 4 × 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। ठीक, क्लियर हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है, वैद्युत बल। क्या पूछा है, वैद्युत बल की जगह पे यहाँ लिखा है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल F बराबर वाट। तो कूलाम के नियम से फार्मूला लगा दीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे F बराबर 9 × 10⁻9 × Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। तो हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁻9 × Q1 का मान कितना है, 1.6 × 10⁻19। Q2 का भी मान कितना होगा, सेम है बराबर, तो 1.6 × 10⁻19 बटे R स्क्वायर का मान कितना दिया है, तो 4 × 10⁻15 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हो जाएगा F बराबर, इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 1.6 × 9 है, इन तीनों का आपस में गुणा जब किया जाएगा तो आपका आएगा 23.04। मतलब 9 में 1.6 और 1.6 तीनों का आपस में गुणा करेंगे 23.04 आएगा। इधर देखिए 10⁻−19 10⁻−19 करेंगे तो आएगा आपका 10⁻−38 × 10⁻, कितना है, 9 है ना। और इधर हल करेंगे तो ये दो बार है, 4 × 10⁻15 दो बार है, तो इसको दो बार लिखेंगे तो आएगा 4 × 10⁻15 × 4 × 10⁻15 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो आपका निकल कर आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 23.04 गुणे, देखिए 10⁻38 और 10⁻, कितना है, 9 है। तो इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, ऐसे ही रहने दीजिए अभी, 10⁻38 10⁻9 गुणे, यहाँ ध्यान दीजिए 10⁻−15 10⁻−15 है ना, इसको अंश में ले जाएंगे तो 10⁻+30 बनेगा और बट्टे कितना है, 4 चौक का 16 है। क्लियर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा F बराबर, ध्यान दीजिएगा F बराबर 16 से इसको काट देंगे तो आएगा आपका 1.44 आएगा। और इसको देखिए 30 9 39, 39 में से 38 घटेगा तो आएगा 10⁻1।
इतना न्यूटन आ गया। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा सवाल है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। यदि उनको उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए कितने गोले हैं, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी। मान लीजिए एक गोला यहाँ है और एक गोला यहाँ है। दो सूक्ष्म गोलों में से कह रहा प्रत्येक पर, मानी प्रत्येक मतलब इस पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्लियर हो गया? और इनके बीच की दूरी कितना है, ये है Q1 और ये है Q2। इनके बीच की दूरी R बराबर है 1 मीटर है। ठीक, तो दो सूक्ष्म गोलों में से करा प्रत्येक पर 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉन, 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये n का मान हो गया, किसका मान हो गया, n। तो n बराबर हो गया 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये 10 के घाते 5 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी कमी हो रहा है, इस पे भी हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो गया। और R का मान कितना दिया है, R बराबर दिया है 1 मीटर और R बराबर 1 मीटर और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। और वैद्युत बल की गणना पूछ रहा है तो F बराबर हो गया वाट हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना? अब ध्यान देना है आपको यहाँ पर। तो F का फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है आपका 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू Q1। अब देखिए Q का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था मुक्त इलेक्ट्रॉन में कि यदि आवेशित वस्तु पर आवेश की गणना करना हो, आवेशित वस्तु पर, मान लीजिए आवेशित वस्तु इस पर आवेश की गणना करना है तो Q बराबर फार्मूला लिखवाए थे, चूँकि Q बराबर होता है N इंटू ई। तो यहाँ पर Q1 दिया है तो यहाँ क्या लिखेंगे, Q1 की जगह पर लिखेंगे N इंटू ई गुणे, फिर Q2 की जगह पे दिया है तो क्या लिखेंगे, N इंटू ई अपान R स्क्वायर का मान कितना दिया है, 1 दिया है। क्या दिया है, 1, या तो अभी लिखे रहिए R स्क्वायर ही। अब मान रख दीजिए F बराबर 9 गुणे 10 के घाते 9 टू N का मान कितना दिया है, 10 के घाते 5 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, 1.6 गुणे 10 के घाते -19, फिर गुणे N का मान कितना दिया है, 10 के घाते 5 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है, बटे R स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। अब आराम से आप हल कर लीजिए। 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू 10 के घाते 5, 1 है तो 1 हट ही जाएगा, तो यहाँ मान आएगा 1.6 गुणे 1.6, इधर बचेगा 10 के घाते -19 और 10 के घाते -19 होगा 10 के घाते -38 और 10 के घाते 5, 10 के घाते 5 हल करेंगे तो आएगा 10 के घाते 10। क्लियर हो गया? और 1 का वर्ग करेंगे 1 तो ही मान आएगा। तो F बराबर यहाँ निकल गया, ध्यान दीजिएगा 1.6 और 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 23.04 गुणे 10 के घाते 10 और 10 के घाते 9 19 होगा, 10 के घाते 19 गुणे 10 के घाते -38। तो इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 23.04 गुणे 10 के घाते -38, 10 के घाते 19 है तो हल करेंगे तो 10 के घाते माइनस कितना होगा, 19 होगा। फिर F बराबर, अभी आपको मैं बताया हूँ कि दशमलव के पहले 2 अंक नहीं होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। तो ये दशमलव यहाँ आएगा तो 0.2, 0.3 गुणे, तो दशमलव दाएं से कहाँ रहा, बाएं। तो मैं बोला था दाएं से जब बाएं चलता है तो पावर 1 जुड़ता है, नहीं 10 पर पावर +1 हो जाएगा और गुणे 10 के घाते -19 हो जाएगा। तो F बराबर 2.3 गुणे 10 के घाते हो जाएगा -18, कितना हो जाएगा, -18 न्यूटन, -18 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया ना यहाँ पर?
देखिए लिखा हुआ है कुछ दूरी पर रखे गए +2 माइक्रोकूलाम तथा -2 माइक्रोकूलाम के दो आवेश के बीच आकर्षण बल 10 न्यूटन काम करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर पुनः पहले वाली दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल कितना होगा। तो देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर +q आवेश है और यहाँ पर -q आवेश है। क्लियर समझ में आ रहा है ना। +q आवेश -q आवेश है। इस पर है +2 माइक्रोकूलाम और इस पर है -2 माइक्रोकूलाम है। तो दोनों पर आवेश क्या है, समान है। तो मान लीजिए इसमें से हम धन q आवेश को अगर ले लेते हैं तो धन q आवेश मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक। और धन q आवेश जो है इसके पृष्ठ से अवश्य कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। अवश्य ही कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। क्लियर समझ में आ रहा है ना। ये जो +q आवेश है, अगर +q आवेश बना है तो इसका मतलब है कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित किया है। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया है तो इसके पास जो वस्तु रखा गया है तो यह वस्तु भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो आवेशित होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ये होगा -q। क्या बनेगा, -q। और इसमें से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कर रहा तो ये क्या बनेगा, +q बनेगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो जब हम कह रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ और यहाँ से उत्सर्जित करके इसमें जा रहा है, तो जहाँ पर उत्सर्जित कर रहा है वो +q और जो जिस पर वस्तु के पास जा रहा है वो बनेगा क्या, -q बनेगा। परंतु जब इन दोनों पिंडों को फिर पास में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, पास में। ये पिंड और ये पिंड आपस में क्या रख दिया जाए, पास में रख दिया जाए। जब पास में रखेंगे ना तो यहाँ पर जो ये +q आवेश था, ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करके इस -q वाले को दिया था ना, तो ये जब पास में होंगे तो ये दोनों फिर आपस में इसको दे देगा। इसका मतलब जितना दिया था उतना क्या किया, ले लिया। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर उदासीन। क्या हो गया, उदासीन। तो उदासीन जब हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि दोनों के बीच में बल क्या होगा, शून्य होगा। तो बल क्या आया यहाँ पर, शून्य होगा, बल बराबर शून्य। आइए इसको अब लगाते हैं कैसे, यहाँ से। ये तो फिगर से समझ में आ गया ना। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। Q1 इंटू Q2/R स्क्वायर। अब यहाँ पर आवेशों को स्पर्श कराने पर प्रत्येक वस्तु पर आवेश तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ पर +2 -2/2। तो यहाँ आएगा 0/2 बराबर कितना है, 0। तो यहाँ आ गया। अब नया बल बराबर 0 होगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, आई होप आपको अगर यह न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह मैं फिर अगले वीडियो में और भी न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा। ठीक है।